नमस्कार साथियों, मैं जीवन कुमार वर्मा आपका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कक्षा 11वीं का फिजिक्स का पेपर जो कि 7 अक्टूबर को यहां पर संपन्न हुआ है, तो इसी पेपर को त्रैमासिक के पेपर को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कंप्लीट ही करेंगे। ये जो पेपर है वो है यहाँ पर कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 फिजिक्स का पेपर है। और यहाँ पर जो इसमें प्रश्न पूछे गए थे कितने नंबर का, 70 नंबर का ये पेपर था। इसमें सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को यहाँ पर कंप्लीट ही देखेंगे। यहाँ पर पहला जो दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिएगा। तो पहला जो रहेगा, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, इसका आ वाला राइट आंसर होगा। दूसरा है समय वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा, तो इसका द वाला राइट आंसर होगा, कभी नहीं। इसी के बाद में तीसरा है, किसी प्रक्षेपण द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी उसकी अधिकतम ऊंचाई की 4 गुनी है, तो प्रक्षेपण कोण का मान होगा, तो ये कितना होगा, 45 डिग्री। इसी के बाद में चलिएगा प्रश्न क्रमांक 4 है, घड़ी की सेकंड सुई का कोणीय वेग होगा, तो ये कितना होगा, 2 पाई रेडियन सेकेंड या प्रति सेकेंड। इसी के बाद में दिया है चौथा, संवेग परिवर्तन की दर बराबर होती है, तो आवेग के बराबर। फिर छठा दिया है, नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय क्रिया बल लगता है, तो नाव पर। इसी के बाद में अगला है 6 नंबर का, किसी वस्तु के जड़त्व का कारण है केवल द्रव्यमान, यह राइट आंसर होगा। इसी के बाद में चलिएगा प्रश्न क्रमांक 2 में चलते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। पहला जो दिया है, नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होता है। दूसरा है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु द्वारा क्षैतिज में चली गई दूरी क्या होती है, शून्य। महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण 90 डिग्री होना चाहिए। प्रक्षेपण कोण ए और 90 डिग्री ए के लिए प्रक्षेपण क्षैतिज पारा समान रहता है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका खालिस्तान नियत रहता है, रेखीय संवेग। रॉकेट नोदक संवेग संरक्षण पर आधारित है। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 2 के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिएगा। अब आता है प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला है, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंकने पर वहाँ 8 सेकंड बाद पुनः हाथों में आ जाती है, अधिकतम ऊंचाई तक फेंकने में लगा समय बताइए, तो वो कितना होता है, 4 सेकंड। V-T ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो ये विस्थापन को व्यक्त करता है। शून्य सदिश किसे कहते हैं, जिसका परिणाम शून्य है उसे कहते हैं। किसी सदिश एक ही दिशा में एकांक सदिश लिखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगला आता है, पानी पर तैरते हुए एम द्रव्यमान के एक कर्क पर नेट बल का मान कितना होगा, तो वो होगा 0। संवेग का एसआई मात्रक लिखिए, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। यदि कोई मशीन 10 सेकंड में 10 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति कितने वाट होगी, तो ये कितने वाट होगी, 1 वाट होगी। तो चलिएगा, ये थे प्रश्न क्रमांक 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। अब यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 4, और प्रश्न क्रमांक जो 4 है उसमें यहाँ पर पूछा गया है, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। कॉलम ए से कॉलम बी को हमें मिलाना है। तो जो पहला है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो ब वाला राइट आंसर रहेगा, दूसरे का ए वाला रहेगा, तीसरे का डी वाला राइट आंसर होगा, चौथे का सी वाला राइट आंसर होगा, और पांचवें का ई वाला राइट आंसर होगा, और जो छठा है उसका जी वाला राइट आंसर होगा, और जो 7 नंबर का दिया है इसका एफ वाला राइट आंसर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर सामने भी लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार कंप्लीटली देख लीजिएगा। तो ये थे प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको यहाँ पर कंप्लीटली देखा है। अब यहाँ पर आता है प्रश्न क्रमांक 5, प्रश्न क्रमांक 6। इन प्रश्नों के जो आंसर रहेंगे वो अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो इसी प्रकार से इस पेपर को एक बार पुनः आप देख लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।